अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और हम क़िबले का तयन करते हैं तो हमारा तरीक़ा ये है जो हमें बताया गया है मसूम तरीक़ा कि हम अपना रुख़ क़िबले की तरफ फेर लें, क़िबले की तरफ रुख़ करें, मुँह पे नमाज़ पढ़ें। ठीक है। तो जब हम ज़िंदगी का कोई भी और काम करते हैं, जिस तरह अल्लाह रसूल ने हमें हिदायत दी है, कुरान में अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डिवाइन हिदायत को, अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत को इम्प्लीमेंट करके अपनी सुन्नत में ज़ख़ीरा किया, हमारे लिए एक ख़जाना उन्होंने हमारे लिए छोड़ा। तो जब हम ज़िंदगी का कोई भी काम करते हैं तो अपना रुख़ उसी तरफ क्यों नहीं फेर लेते? कुरान और सुन्नत पे पाबंदी भी तो हमारा क़िबला है ना। तो जब हम शादियाँ करते हैं तो हम अपना रुख़ उस तरफ क्यों नहीं फेर लेते? जब हम मामलात तय करते हैं एक दूसरे से, जब अपना रुख़ उस तरफ क्यों नहीं फेर लेते? जब हम झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे के साथ गलाज़त से पेश आते हैं, अब बदअख़लाक़ी की बात करते हैं और लोगों का दिल दुखाते हैं अपने रवैये से, तब हम क़िबले की तरफ रुख़ क्यों नहीं फेर लेते? जो हमारा क़िबला है कुरान और सुन्नत पे अमल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे फ़रमाया अपने खुतबतुल विदा में कि मैं तुम्हारे दरमियान, पहले तो उन्होंने गवाही ली कि मैंने अपना पूरा कर दिया काम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या चीज़? एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत, ठीक है ना। और कुछ रिवायत में आता है कि उन्होंने अहले बैत का भी जिक्र किया, ठीक है। तो अगर हम और उन्होंने ये फरमाया कि अगर तुम, जब तक तुम दो इन चीज़ों पे पाबंद रहोगे, इनको फ़ायदा उठाते रहोगे, इन पे अमल पैरा रहोगे, अमान में रहोगे, ठीक है। और इवन अगर अहले बैत की भी बात करें तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद इमाम हसन हुसैन जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी औलाद, सबका तरीक़ा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीक़ा था ना। तो हम क्यों नहीं अपना रुख़ उनकी तरफ फेर लेते? हम सीना तो पीटते हैं उनके नाम पे, हम मातम तो मनाते हैं उनके नाम पे, लेकिन उनकी पैरवी नहीं करते, ठीक है ना। तो हम मुर्दा परस्त लोग हैं कि मुर्दों को सिर्फ याद करते हैं और हमारे जो आबा अजदाद इतने बड़े अकाबरीन जो गुजरे हैं उनके ऊपर अमल पैरा नहीं होते हम? ये कहाँ का तरीका है? तो याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी के हर चीज़ का रुख़ उधर होना चाहिए। जिस तरह नमाज़ पढ़ते वक्त आपको पता है कि सिर्फ क़िबले की तरफ रुख़ करना है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का रुख़ कुरान और सुन्नत की तरफ होना चाहिए और इसके अलावा कोई चीज़ की तरफ नहीं होना चाहिए। न किसी चाचा, फुप्पी, मामी, खाला, ताया की तरफ होना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, या उनका क्या तरीका था, या मेरे बाप दादा ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। उन्होंने तो ज़्यादातर कल्चर पे ज़िंदगी गुजारी है ना, तो उनको क्यों फॉलो करना है? हमने फॉलो करना है वो जो अल्लाह ने भेजा और जो उसका रसूल, आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, उस पर फॉलो करना है, ठीक है ना। जायदाद के क़वानीन हों, तलाक़ और निकाह और शादी के क़वानीन हों, क़राबतदारी के क़वानीन हों, किसी भी चीज़ के क़वानीन हों, अल्लाह का कानून फ़ॉलो करें तो रुख़ आपका कुदरती तौर पे कुरान की तरफ हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के साथ मामलात हों, जो एक लेन देन के मामलात होते हैं, ख़रीद फ़रोख्त होती है, तिजारत होती है, और जो रिश्तेदारी के मामलात होते हैं, जो पड़ोसियों के मामलात होते हैं, सब का रुख़ बिल्कुल उधर फेर लीजिए कुरान और सुन्नत की तरफ, बिल्कुल मामलात सुधर जाएंगे। और ये जो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में कहा है ना, जो हम 5 टाइम नमाज़ों के साथ 17 दफ़ा पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा, उसमें क्या कहा है? इहदिनस सिरातुल मुस्तक़ीम, के दुआ मांगो कि मुझे सिरातुल मुस्तक़ीम की तौफीक हो, यानी सीधे रास्ते की। तो सीधा रास्ता क्या है? वो तो इफ़ एंड बट में जाता ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ना इफ़ ना बट, बिल्कुल सीधी राह है जो यहाँ से शुरू होगी, जो कुरान और सुन्नत का आपका एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर सीधी एंड अप कहाँ होगी? जन्नत पे। तो यही तो अल्लाह ताला ने हमें बताया। सबसे पहली तहज़ीब कुरान को शुरू करने से पहले, सूरह बकरा को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को हमारे लिए वदियत कर दिया। हमें उसकी जो है तौफीक दी कि हमें समझ आए कि दुआ मांगने का तरीका भी है कि अपने अल्लाह से मांगो कि इहदिना सिरातुल मुस्तक़ीम, या रब्बुल आलमीन मुझे सिरातुल मुस्तक़ीम यानी स्ट्रेट पैथ की तरफ डायरेक्शन दे। और वो डायरेक्शन ही हम भूल जाते हैं। नमाज़ पढ़ते वक्त सिर्फ क़िबला याद रहता है हमें, लेकिन दूसरे किसी मामलात में हमें अपना कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाला क़िबला याद नहीं रहता। ये हमें याद रखना है। और अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे और मुझे अपने इस कुरान और सुन्नत की तरफ मुआज़ने की तौफीक हर दिन और हर लम्हे दे, और आपको भी माफ़ करे और आपको भी इसकी तौफीक दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।